नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो का शीर्षक है, क्या दिल्ली में CMSED या BEMS करने से वैल्यू बढ़ती है या दिल्ली से। अब ध्यान से सोचिए कि जितने भी 10वीं और 12वीं के बोर्ड हैं, तो 10वीं और 12वीं के बोर्ड लगभग अगर दिल्ली में लगाया जाए तो क्या वजह है कि वो बिकते हैं। उनका कारण है कि दिल्ली में कैपिटल है, तो दिल्ली बोर्ड के नाम से मशहूर हो जाते हैं वो। अब लोगों में अवेयरनेस की कमी है। नीचे लिखा होता है रजिस्टर्ड बाय NCT गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। अब रजिस्टर्ड बाय NCT का मतलब क्या हुआ? जब भी आप किसी सोसाइटी या ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करवाते हो, तो अगर दिल्ली में करवाते हो तो NCT क्या हुआ? NCT होता है नेशनल कैपिटल रीजन या टेरिटरी। तो जो गुड़गांव है, फरीदाबाद है, दिल्ली है, वो सारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, रीजन है। तो बहुत सारे अनरेगुलेटेड फील्ड हैं जिसमें संस्थाओं में एक होड़ लगी होती है कि अगर हम दिल्ली में अपना ऑफिस खोलेंगे तो लोगों में ये प्रभाव जाएगा कि ये गवर्नमेंट के हैं, और वो उसको दिल्ली के इर्द गिर्द वाली ऑर्गेनाइजेशन से या सोसाइटी रजिस्टर करवा लेते हैं, ताकि पैड पे या उनके सर्टिफिकेशन पे NCT रजिस्टर्ड आ जाए। अब NCT क्या है? वो तो एक मोहल्ला कमेटी बना लीजिए, सोशल वेलफेयर, वो भी NCT लिख लेगा। तो कई बार जो कम पढ़े लिखा बंदा है, ग्रामीण है, तो कम पढ़ा लिखा, वैसे तो आजकल पढ़े लिखे भी अवेयर नहीं हैं, तो उनको लगता है कि यार ये दिल्ली वाली चीज़ जो है वो सुपीरियर है, बाकी सब इन्फीरियर। अब नेट पे आप जाइए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग खोलिए, तो NIS के लिस्ट ऑफ लास्ट प्रोस्पेक्टस खोलिए NOIS का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो आपको वहाँ पे बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय 10वीं 12वीं के बोर्ड की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन बोर्ड्स NES के लिखे हुए हैं, और जो नहीं है उसके वालों वो भी लिखे हुए हैं। तो ज़्यादातर आपको नज़र आएगा कि दिल्ली शब्द का प्रयोग किया गया। तो बंदे के दिमाग में आ जाता है कुछ लोगों के, यार दिल्ली में एक हेड ऑफिस खोल लेते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कहीं मोहाली में खोल लेते हैं या लखनऊ में खोल लेते हैं या कह लो कि ग्वालियर में खोल लेते हैं, और दिल्ली में होता उनका कुछ नहीं है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या होता है कि 500 या 800 रुपया में डाक खाना में आपको एक कॉन्फिडेंशियल पोस्ट बॉक्स नंबर मिल जाता है। आपकी जितनी चिट्ठी दिल्ली में जाएगी वो घूम के अपने घर को रीडायरेक्ट हो जाएगी। तो ये बेचने का तरीका है, अपनी प्रोडक्ट को बेचने का तरीका है, मार्केटिंग टैक्ट है। अब आम आदमी के दिमाग में जैसे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी BEMS या CMSED की सही मायने में MBBS की तरह रजिस्ट्रेशन नहीं होती। BEMS की क्यों नहीं होती? क्योंकि ये अनरेगुलेटेड फील्ड है। ये तो साइकिल है, मोटरसाइकिल या ट्रक या कार के पीछे नंबर प्लेट लगती है। अब साइकिल वाला कहे कि मेरे भी नंबर प्लेट लगा लो तो हास्यहीन हो जाएगा। तो हमारे मास्टर जी कई बार कहते होते थे कि बताओ कि गधे पे कितने सींग हैं, तो सारे सोचने लगे जल्दी जल्दी, कहीं कह दें 2 है, तो गधे के भी तो सींग होता ही नहीं। कई बार क्वेश्चन ही गलत होता है किसी बंदे का, तो जवाब तो गलत होगा ही, उसका जवाब ही नहीं बनता।
तो दोस्तों अनरेगुलेटेड फील्ड क्या हुआ, जब जो गवर्नमेंट की कोई बॉडी नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, तो दिल्ली क्या, आप न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में ऑफिस खोल लो, तो रेगुलेटेड ही नहीं। तो बंदा अपने आप को प्रोजेक्ट करता है कि वो दिल्ली में बैठा किंग है। ये नहीं मैं कह रहा कि दिल्ली वाली संस्थाएं ऐसी होती हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केटिंग टिकट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक पेस्ट वाला था, अब भी है, उसने अपने मार्केटिंग वाले बंदों को कहा कि यार पेस्ट की सेल इतनी नहीं है, तो कोई फनियर आइडिया बताओ मेरे को। एक बहुत तगड़ा मार्केटिंग प्रोफेशनल था, वो कहता है जी पेस्ट का जो मुंह है जिससे पेस्ट निकलता है उसको चौड़ा कर दीजिए, जो पेस्ट 40 दिन चलती है वो 20 दिन में खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, वो ऐसा ही किया। अब आपकी पेस्ट 10 दिन में या 20 दिन में खत्म हो जाए, आप फिर दोबारा उसको लेके आओगे। तो ये मार्केटिंग टिकट है। कोई कहता है कि हमारे इसमें फलानी चीज है, हमारे में एक्स्ट्रा नमक है, यार पेस्ट है तो उसमें नमक तो डाला ही होगा, या हमारे में बहुत बढ़िया नमक है वो डाला हुआ है, या हमारी ये चीज है उसमें एक्स्ट्रा एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है। तो ये मार्केटिंग ट्रिक्स की वजह से स्टूडेंट या खरीदार प्रोडक्ट को भ्रमित किया जाता है। अब डिमांड जहां होगी सप्लाई हो जाएगी, डिमांड जहां भी होगी सप्लाई हो जाएगी। जैसे को मान लो कि एक स्टेट में, जैसे मान लो ये स्टेट है तो पंजाब की ले लेते हैं। पंजाब की स्टेट में जो एजुकेशन बोर्ड है 10वीं और 12वीं का मोहाली में है। अब नेचुरली मोहाली में कोशिश होगी कई बंदों की कि वो भी अपना मोहाली में एक प्राइवेट एजुकेशन बोर्ड खोल दें, ताकि सामने वाला कैंडिडेट को ये लगे कि यार मोहाली में जो दफ्तर खुलता है वो नेचुरली गवर्नमेंट का ही होगा, नाम भी उससे मिलता जुलता रख लेता है बंदा। तो ये ट्रिक्स को स्टूडेंट्स ने समझना है। ठीक है जी। अब जैसे राजस्थान है, अब राजस्थान में बहुत बंदों को ये है कि इलेक्ट्रोपैथी रिकॉग्नाइज हो गई है राजस्थान में, तो इसका मतलब है कि उसकी रजिस्ट्रेशन भी होती होगी। तो कईयों के मन में आता है कि यार ये वाला बोर्ड जो है इसकी रजिस्ट्रेशन के चांस ज़्यादा हैं। हमने DHR, माननीय DHR, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कितनी चिट्ठी लिख दी, आगे से जवाब आया कि जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगी वो सभी की होगी, उसमें एक या ग्रुप 5 या 10 बंदों के झुंड को, या 5-10 जो इंडिविजुअल्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है या 20 ऑर्गेनाइजेशन है, उनको नहीं प्राथमिकता दी जाएगी, तो सभी को। क्योंकि फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट जो भौतिक हमारा है उसमें सभी धर्मों का, सभी कास्ट क्रीड के बगैर हर बंदे को रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। ऐसा नहीं होता कि इस बंदे ने केस किया और इस बंदे पे तो ये केस जीत गया या उसके फेवर में कोई चीज आ गई, अब ये सभी के लिए अप्लाई है। ये नहीं होता कि इसको ही उसका प्रिविलेज मिलेगा। तो DHR की लेटर हमारी www.paramedicalindia.com पे सुशोभित आप देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों, कई बार कुछ चीज़ों का इस्तेमाल मार्केटिंग टेक पे होता है, कई बार इसको वो बंदा लेता है ज़्यादा दिमाग पे, जो कि खुद मैंने देखा है कई बंदे अपने नाम के आगे CMACD करके डॉक्टर लगा रहे हैं। अब मन में डर कुछ और है, कई बंदे एलोपैथी खुल के कर रहे हैं। तो एलोपैथी खुल के करने वाला को हर टाइम जो भी उसके क्लिनिक के आगे जीप रुकेगी या कोई पढ़ा लिखा बंदा सूट बूट में आएगा, डर लगेगा उसको। अपनी पैथी, अपने सर्टिफिकेट पे इतना विश्वास नहीं है, क्योंकि कभी उसने चीज़ें ग्रहण तो की नहीं, उसने खरीदी हैं सारी चीज़ें। जिसने ज़िंदगी में
एक साल भी कहीं पढ़ के देखा हो तो उसको पता होता है कि सामने वाला देने वाला क्या चीज़ है और वो खुद रिसिपिएंट क्या चीज़ है। जब बंदे के पल्ले ही कुछ ना हो, तो जो दुनिया का सबसे बड़ा आइंस्टीन था, जब उसके बारे में देखा गया तो उसने ब्रेन का 0.01% यूज़ किया था, जितनी आईक्यू वाला। हम और आप क्या चीज़ है। तो जिस बंदे ने दिन रात सोचा हो, इन्वेंशन की हो, उसने अपने ब्रेन का प्रयोग इतना कम किया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो बंदा हमारे में अवेयर नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, वो क्या अपने दिमाग का प्रयोग करता होगा। तो इसी वजह से कोई भी अफवाह, इसी वजह से कोई भी सच्चाई को जमने में टाइम लगता है। यानी कि झूठ सुबह से लेके शाम तक बिक जाएगा, मगर सच 1 महीने में या साल में एक बिकता है। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।